क्या इन सबको फिक्स करने के बाद जैसे ही मैंने बाहर से आते हुए एक भारी कदमों की आवाज सुनी, रुयन समझ गई थी कि मैं वापस आ गया हूँ। उसने दरवाजा खोला और मुझे इग्नोर करते हुए सीधा किचन की तरफ गई ताकि सोने से पहले पैर धोने के लिए थोड़ा पानी ले सके। पर किचन में एंटर करते ही उसका सिस्टम फिर से हैंग हो गया। पानी का ड्रम आधे से ज्यादा फाइन व्हाइट फ्लोर मैदे से भरा था, ऑयल का जार फुल था और छत से 15 किलो का एक बड़ा सा पोर्क मीट का पीस लटक रहा था। 15 किलो मीट! कौन सा नॉर्मल इंसान इतना मीट एक साथ लाता है? रुयन का माइंड पूरी तरह ब्लैंक हो गया था। क्या सच में ये इंसान बदल गया है? उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। आखिर कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। अगली सुबह होते ही मैं फिर से माउंटेन की तरफ निकल पड़ा। मैं चाहता था कि सर्दी जब तक जमीन सॉफ्ट है मैं उन सारी जगहों को स्कैन कर लूं जहां मुझे शिहू हर्ब्स मिलने के चांस थे। अगर स्प्रिंग बसंत तक बात फैल गई कि मैं शिहू कलेक्ट करके पैसे कमा रहा हूं तो फिर मेरे लिए वहां से प्रॉफिट निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और मेरी किस्मत सच में कमल की थी। माउंटेन से नीचे उतरते टाइम मुझे एक बहुत ही रेयर और पुराना हिशो वू, एक कीमती चाइनीज हर्ब मिल गया। इसकी वैल्यू तो शिहू से भी कई गुना ज्यादा थी। घर लौटकर मैंने वो सारे हर्ब्स टेबल पर रख दिए। रोएन ने उस जंजर जैसे दिखने वाले हर्ब को देखा। उसने शायद इसके बारे में किसी बुक में पढ़ा था। एक गहरे कंफ्यूजन और शौक के साथ उसने पूछा, क्या ये ही शो वो है? उसकी आवाज में एक डाउट था। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरी वाइफ का नॉलेज लेवल इतना ब्रॉड होगा। गांव के ज्यादातर लोगों को तो इसकी वैल्यू का कोई आइडिया ही नहीं था, वरना माउंटेन पर इतने सारे रेयर हर्ब्स कभी बचते ही नहीं। अभी शिहू और हीशो की वैल्यू बहुत हाई थी। 10 साल बाद जब एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी तो ये सब आर्टिफिशियली ग्रो होने लगेंगे और इनकी रेयरनेस खत्म हो जाएगी। पर फिर भी वाइल्ड हर्ब्स की प्राइस हमेशा स्काई हाई ही रहती है, क्योंकि असली वाइल्ड हर्ब्स मार्केट में इजीली नहीं मिलते। मैंने अपनी बत्ती से दिखाते हुए एक बड़ी सी स्माइल दी और बोला, बिल्कुल सही, ये ही शो वो ही है। कल मैं तुम्हें और बच्ची को टाउन लेकर चलूंगा, थोड़ा घूमेंगे और इन आइटम्स को फार्मेसी में सेल भी कर देंगे। टाउन जाने की बात सुनते ही रोयन की बॉडी अचानक फ्रीज हो गई। उसे मेरी वो पुरानी धमकी याद आ गई जब मैंने कहा था कि मैं बच्ची को टाउन के एक कपल को सेल कर दूंगा जिन्हें बच्चे नहीं हुए थे। उसके अंदर का वो डर अभी भी जिंदा था। तुरंत डिफेंस मोड में आते हुए उसने मना कर दिया, बच्ची अभी बहुत छोटी है, हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे, तुम जल्दी से हाथ धो लो और खाना खा लो। मैंने तुरंत नोटिस कर लिया कि रुयान का मूड ऑफ हो गया था। मेरा प्लान तो बस उसे टाउन घुमाने और कुछ विंटर क्लोथ्स दिलाने का था, पर वो फिर से अलर्ट हो गई थी। साफ था कि उसे लग रहा था मैं फिर से